नमस्ते। आज सेकंड डे है हमारे 100 डे चैलेंज का। 100 डेज के बाद भी क्लासेज फ्री ही रहेंगी, डोंट वरी। ऐसे नहीं है कि 100 दिन के बाद आपसे पैसे मांगने लग जाएंगे, बेफिक्र रहिए। और आज थर्सडे है, तो आज जो हमारे आसन्स रहेंगे वो हमारे लोअर बॉडी के आसन्स रहते हैं, यानी कि हमारे शरीर के निचले हिस्से के जितने आसन हैं उनका आज हम अभ्यास करेंगे। खासकर ये आसन्स हैं वो हमारे पेरिनियम एरिया में ब्लड फ्लो को इंक्रीज करेंगे, जिससे हमारे जितने डिजीज हैं, पीसीओडी है, पीसीओएस है, इनफर्टिलिटी है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, ऐसी जितनी भी डिजीजेज हैं हमारे पेरिनियम एरिया से रिलेटेड, हमारी सेक्सुअल हेल्थ से रिलेटेड, वो सब डिजीज पर हम काम करेंगे। इसके साथ यदि आपको जैसे आप हंसते हैं या चीखते हैं उस टाइम पर आपका पेशाब निकल जाता है, पी आउट होता है, उसके लिए भी आज के जो आसन्स हैं वो बहुत लाभदायक रहेंगे। तो चलिए आज की क्लास को हम शुरुआत कर लेते हैं। दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में आपके चेस्ट के सामने ले आएंगे, आंखों को बंद कर लेंगे। आज की क्लास को हम शुरुआत करेंगे 3 बार ओम के उच्चारण के साथ। चलिए शुरुआत करते हैं। कुछ समय तक आंखों को बंद रखेंगे, दोनों हाथों को रब करेंगे, पुट ऑन योर आईज, अपनी आंखों पर रखेंगे और धीरे धीरे अपनी हथेलियों के बीच में आंखें खोल लेंगे। नमस्ते। चलिए आज के सेशन को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे मोबिलिटी से। हर रोज मोबिलिटी के आसन हैं वो जरूर से जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। मैट पर आ जाएंगे, दोनों हाथों को क्रॉस लेग पोजीशन में बैठ सकते हैं, दोनों हाथों को सामने की तरफ खोल लेंगे। श्वास छोड़ते हुए मुठियां बंद करेंगे, श्वास लेते हुए अंगुलियों को ओपन करेंगे। विल एक्जेल, मेक ए फिस्ट, इनहेल, ओपन द फिंगर्स। राइट, 10 की काउंटिंग तक करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। 1 2 3 4 5 6, inhale 7, inhale 8, inhale 9, inhale 10। अब हमारी जो रिस्ट कलाई है इसकी मोबिलिटी कर लेते हैं। 10 टाइम क्लॉकवाइज और 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8, वेरी गुड, 9 10। अपोजिट डायरेक्शन में करेंगे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, वेरी गुड। अब हमारे जो शोल्डर ज्वाइंट हैं इनकी मोबिलिटी कर लेते हैं। हमारे जितने भी ज्वाइंट हैं उनकी मोबिलिटी हर रोज करना जरूरी है। बाकी आप आसन करें या ना करें, आप हर रोज एटलीस्ट मोबिलिटी जरूर करें। आपका शरीर बिल्कुल सुचारू रूप से काम करेगा, एकदम फराटे से काम करेगा आपका पूरा शरीर। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। शोल्डर रोटेशन से शोल्डर ज्वाइंट की मोबिलिटी हो जाएगी। रोटेट करेंगे 10 टाइम क्लॉकवाइज और 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। लेट्स स्टार्ट। 1 2 3 4। जब सामने आए तो कोशिश कीजिए आपकी कोहनियां आपस में टच हो जाए, या फिर जितना पास आ सके आपकी कोहनियां उतना पास लेके आने की कोशिश कीजिए। 4 5, बहुत बढ़िया। 6, वेरी गुड। 7 8 9
10। अब अपोजिट डायरेक्शन में करेंगे, विपरीत दिशा में। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वेरी गुड। दोनों हाथों को रेस्ट देंगे। थोड़ी सी जो हमारी गर्दन है इसकी मोबिलिटी कर लेते हैं। राइट देखेंगे, लेफ्ट देखेंगे, बिल्कुल आराम आराम से करेंगे, बहुत आराम आराम से। वेरी स्लो एंड जेंटल मूवमेंट ऑफ आवर नेक। लुक राइट, लुक लेफ्ट। राइट देखेंगे, लेफ्ट देखेंगे, राइट देखेंगे, लेफ्ट देखेंगे, बिल्कुल आराम आराम से करेंगे। राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, लास्ट टाइम राइट, लेफ्ट। अब अप एंड डाउन मूवमेंट करेंगे, बहुत आराम आराम से। श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ, इनहेल अप, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ, एक्सहेल आउट। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ, सेंटर। वेरी गुड। चलिए अब हमारी जो साइड बेंडिंग है वो कर लेते हैं। कोहनियां हैं, कोहनियों को, राइट कोहनी है, राइट एल्बो टच ऑन द मैट, मैट पे टच करेंगे। लेफ्ट को रेज करेंगे, अपने सिर के ऊपर से लेके आएंगे। वेरी गुड। पूरी जो आपकी साइड बॉडी है इसमें स्ट्रेच फील होगा, इसमें खिंचाव महसूस होगा, उस खिंचाव को महसूस कीजिए। बहुत बढ़िया। अब सेम रिपीट करेंगे हम लेफ्ट साइड से। लेफ्ट कोहनी को रखेंगे मैट पर, राइट का श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ लेके आएंगे, होल्ड करेंगे, पूरा खिंचाव महसूस कीजिए आपके राइट साइड में। वेरी गुड। अब हम इसको डायनेमिक रूप से करेंगे, दोनों साइड से 10-10 बार। चलिए शुरुआत करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, वेरी गुड, 6, 7, 8, इसको पूरा सामने तरफ खींच देंगे। वेरी गुड। 9, 10, 10, 9, 8, बहुत बढ़िया। 7, पूरा खिंचाव फील के साथ करेंगे। 6, कोई भी हम आसन करते हैं उसको अपनी फील के साथ करेंगे तो दुगना फायदा मिलेगा। 5, 4, you will get double benefit if you do the asanas with the feel. 3, 2, 1, वेरी गुड। चलिए अब हमारे जो पैर हैं उनकी मोबिलिटी कर लेते हैं। दोनों पैरों को सामने की तरफ खोल लेंगे दंडासन में। जब भी हम दंडासन में बैठते हैं हमारे पैर सीधे रहते हैं, हमारी कमर सीधी रहती है। यदि आपकी कमर सीधी नहीं रहे तो आप कमर, अपने ग्लूट्स हैं उनके नीचे एक ब्लैंकेट रख सकते हैं। आप हमेशा जब भी हमारी योग की क्लास करें तो उसमें एक ब्लैंकेट और 2 पिल्लो आप हमेशा साथ रखें। आपको कोई भी आसन करने में फिर दिक्कत नहीं आएगी। जैसे ब्लैंकेट को नीचे रखेंगे तो हमारी कमर है ना ऑटोमेटिकली पहले से कंपैरिजन में ज्यादा सीधी रहेगी। दोनों लेग स्ट्रेट रहेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हमारे एंकल की मोबिलिटी के साथ। चलिए शुरुआत करते हैं। 10 टाइम क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। 1, 2, जब पीछे की तरफ लेके आ रहे हैं ना तो हमारी जो काफ मसल हैं, जो पिंडियां हैं, इनको फील करेंगे तो इनमें खिंचाव महसूस होगा। फील द स्ट्रेच इन योर काफ मसल व्हेन यू ब्रिंगिंग बैक और लेग्स।
पंजों को पीछे की तरफ लेके आ रहे हैं, आगे की तरफ लेके जा रहे हैं, उस टाइम पे हम श्वास छोड़ देंगे, श्वास के साथ करेंगे। चलिए 1 2 वेरी गुड, 3 बहुत बढ़िया, 4 5 फील कीजिए काफ मसल्स को, 6 7 8 9 10 बहुत बढ़िया। विपरीत दिशा में करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब हमारी जो नी ज्वाइंट है इसकी मोबिलिटी कर लेते हैं ताकि आपके घुटनों में दर्द न रहे, आपका नी पेन दूर हो जाए। ओके, आपके राइट लेग है उसको लेफ्ट नी कैप के पास लेके आएंगे, यानी कि लेफ्ट घुटने के पास लेके आएंगे। दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करेंगे। अब श्वास भरते हुए विद इनहेल विल रेज योर लेग, पैर को ऊपर करेंगे, जितना ऊपर आपसे जा सकता है उतना ऊपर लेके जाएंगे। एक्सहेल, श्वास छोड़ते हुए नीचे ले आएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं 10 की काउंटिंग तक। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप 2, एक्सहेल डाउन, श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ 3, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ। इनहेल अप 4, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप 5, एक्सहेल डाउन, वेरी गुड, इनहेल अप 6, एक्सहेल डाउन, श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ। इनहेल अप 8, एक्सहेल डाउन, लास्ट 2 टाइम्स, श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ। लास्ट टाइम, श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ। बहुत बढ़िया। चलिए अब राइट लेग को ना सीधा कर देंगे। सेम रिपीट करेंगे हम लेफ्ट लेग के साथ। कैसे करेंगे? लेफ्ट लेग को लेके आएंगे राइट नी कैप के पास। ब्रिंग योर लेफ्ट लेग नियर राइट नी कैप, इंटरलॉक बोथ हैंड, दोनों हाथों को इंटरलॉक करेंगे। अब विद इनहेल श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ ले जाएंगे, विद एक्सहेल श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ। चलिए 10 टाइम करते हैं। वेरी गुड, यू ऑल आर डूइंग ग्रेट, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ। इनहेल अप 2, एक्सहेल, इनहेल अप 3, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप 4, एक्सहेल डाउन, श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ 5, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ। इनहेल अप 6, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप 7, एक्सहेल डाउन, श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ 8, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ। लास्ट 2 टाइम करेंगे। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ। चलिए अब राइट लेग को भी सीधा कर देंगे, दोनों पैरों को शेक कर लेंगे, थोड़ा रेस्ट देंगे पैरों को। शेक योर लेग्स, वेरी गुड। अब हमारे जो हिप ज्वाइंट है इनकी मोबिलिटी करेंगे। हमारे हिप में बहुत सारी जितनी भी हम स्ट्रेस लेते हैं ना, चिंता लेते हैं, वो सारी जो स्ट्रेस है वो हमारे हिप ज्वाइंट्स में, हमारे ग्लूट्स में स्टोर हो जाती है और उनको स्टिफ बना देती है। तो इनको हम लूजन अप करेंगे तो हमारा माइंड भी रिलैक्स फील करेगा। चलिए कर लेते हैं। राइट लेग को लेफ्ट थाई के ऊपर ले आएंगे। अब दोनों हाथों को राइट घुटने के ऊपर इंटरलॉक करेंगे, राइट नी पर इंटरलॉक करेंगे। विद इनहेल श्वास भरेंगे और इसको ऊपर की तरफ खींचेंगे। वेरी गुड। आपके जो पूरे ग्लूट्स हैं इनमें स्ट्रेच फील होगा, इनमें खिंचाव महसूस होगा। वेरी गुड। श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ, बहुत बढ़िया। इनहेल अप 1, एक्सहेल डाउन, श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ 2, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ। इनहेल अप 3, एक्सहेल डाउन। बिल्कुल आराम आराम से फील के साथ करेंगे। इनहेल अप 4, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप 5, वेरी गुड,
एक्सहेल डाउन, इनहेल अप 6, बहुत बढ़िया, फील कीजिए आपके ग्लूट्स में स्ट्रेच को, वेरी गुड, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप 7, एक्सहेल डाउन, श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ 8, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ, बहुत बढ़िया, लास्ट 2 टाइम करेंगे, श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ, लास्ट टाइम, श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ। अब राइट लेग को सामने खोल देंगे, स्ट्रेट करेंगे राइट लेग को, सेम रिपीट करेंगे हम लेफ्ट लेग से, विल रिपीट द सेम फ्रॉम आवर लेफ्ट साइड, लेफ्ट लेग को जो राइट थाई है इसके ऊपर रखेंगे, दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करेंगे। अब श्वास भरते हुए आपकी चेस्ट के पास लेके आएंगे, आपके ग्लूट्स में स्ट्रेच को फील करेंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे, विद एक्सहेल गो डाउन, 10 की काउंटिंग पे करेंगे, इनहेल 1, एक्सहेल डाउन, वेरी गुड, ऐसे करते रहिए आप, इनहेल 2, एक्सहेल डाउन, बहुत फायदा मिलेगा आपको, इनहेल 3, एक्सहेल डाउन, वेरी गुड, इनहेल 4, एक्सहेल डाउन, श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ 5, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ, इनहेल अप 6, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप 7, खिंचाव महसूस कीजिए पूरे, फील द स्ट्रेच इन योर ग्लूट्स, एक्सहेल डाउन, श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ 8, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ, थोड़ा बोरिंग लग सकता है आपको लेकिन करते रहिए, इनहेल अप 9, एक्सहेल डाउन, लास्ट टाइम, श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ, दोनों पैरों को सीधा कर लीजिए। मतलब क्या होता है ना, शेक करेंगे पैरों को कि हमें मोबिलिटी है थोड़ी बोरिंग लगने लग जाती है कि यार जल्दी जल्दी ना बस आसन करवा दो, क्योंकि हमें लगता है कि जो फायदा है वो तो सिर्फ आसनों में है। वी ऑलवेज थिंक दैट वी ओनली गेट बेनिफिट फ्रॉम द आसनास ओनली, मोबिलिटी तो बस ऐसे ही है, वार्म अप है, वार्म अप नहीं है, यही मेन योग है और यही आपको रियल में बेनिफिट देगा। इसको आप अच्छे से कर लेंगे, आपको आसन करने की भी जरूरत नहीं है। चलिए एक बार हिप ज्वाइंट की और मोबिलिटी कर लेते हैं। आपके राइट लेग को दोनों हाथों के बीच में जैसे आप बेबी को होल्ड करते हैं वैसे ले आएंगे। यदि ऐसे नहीं आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, आप क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड से पंजे को ग्रैब कर लेंगे, राइट हैंड से नी कैप, एंड श्वास भरते हुए पीछे ले जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ ले जाएंगे। कोशिश कीजिए कि आपके दोनों घुटने एक लाइन में आ जाएं जब आगे लेके जाएं। यदि इतना नहीं हो तो थोड़ी दूर भी हो सकते हैं, ऐसे कोई फिक्स नहीं है, जितना आपसे हो सके उतना कोशिश कीजिए। ओके, इनहेल 1, एक्सहेल, इनहेल 2, एक्सहेल, वेरी गुड, इनहेल 3, एक्सहेल, बहुत बढ़िया, इनहेल 4, एक्सहेल, इनहेल 5, एक्सहेल, इनहेल 6, एक्सहेल, श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे, वेरी गुड, इनहेल 7, एक्सहेल, इनहेल 8, एक्सहेल, लास्ट टाइम, इनहेल 10, एक्सहेल, राइट लेग को सीधा कर लीजिए। तो जब भी हम ये मोबिलिटी करते हैं इससे हमारी जो पेल्विक स्ट्रेंथ है वो बिल्ड होती है। सेम हम रिपीट करेंगे हमारे लेफ्ट लेग से, श्वास भरते हुए पीछे ले जाएंगे विद इनहेल, एक्सहेल, ब्रिंग फॉरवर्ड, दोनों घुटने एक दूसरे के ऊपर, जितना हो सके उतना कोशिश कीजिए, थोड़ा दूर रह जाए कोई प्रॉब्लम नहीं। इनहेल 2, एक्सहेल, इनहेल 3, एक्सहेल, श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे, इनहेल 5, एक्सहेल, वेरी गुड, इनहेल 6, एक्सहेल, इनहेल 7, एक्सहेल, इनहेल 8, एक्सहेल, लास्ट 2 टाइम, इनहेल 9, एक्सहेल,
लास्ट टाइम श्वास भरते हुए पीछे की तरफ, श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चेक योर लेग। अब हमारे जो मेन आसन पे आते हैं, तो पहला ही जो हमारा आसन है वो हमारा है बटरफ्लाई, बद्ध कोणासन, तितली आसन। बोथ फिट टुगेदर, हिल्स अगेंस्ट ईच अदर। दोनों जो एड़ियां हैं वो मिली हुई, पंजे वो मिले हुए, फिट टुगेदर, हिल टुगेदर। नाउ हमारी जो कमर है वो सीधी रहेगी और हम पैरों के अप एंड डाउन मूवमेंट करेंगे। विल डू अप एंड डाउन मूवमेंट फ्रॉम आवर लेग बैक स्ट्रेट। चलिए शुरू करते हैं। 10 की काउंटिंग तक 3 सेट करेंगे हम बटरफ्लाई के। शुरू कीजिए। वेरी गुड। 1 2। जब हम बटरफ्लाई कर रहे हैं तो हमारे जो इनर थाइज है इनमें स्ट्रेच फील होगा, इनमें खिंचाव महसूस होगा। उस खिंचाव को फील कीजिए। आंखें बंद कीजिए, उस खिंचाव को महसूस कीजिए। 4 5 6 7 8 9 10 10 9। वेरी गुड। 8। बहुत बढ़िया। फील द स्ट्रेच, खिंचाव को महसूस कीजिए। 6 5 4 3 2 1। वेरी गुड। दोनों पैरों को सामने की तरफ खोल के चेक कर लेंगे। बहुत बढ़िया। जब भी हम आसनों को करते हैं तो हमारा मसल माइंड कनेक्शन है वो बिल्ड होना चाहिए। हमारे माइंड को पता होना चाहिए हम किस मसल पे काम कर रहे हैं। तो हम जब आंखें बंद करके को आसनों को करते हैं तो हमें ज्यादा फील होता है, हमारा माइंड को ज्यादा कनेक्शन बिल्ड होता है मसल्स के साथ, क्योंकि हमारा जो आउटसाइड का जो व्यू है, डिस्ट्रक्शन है, वो हट जाता है। चलिए एक बार फिर से पुनः अभ्यास करेंगे। विल प्रैक्टिस बटरफ्लाई वंस अगेन। ध्यान रहे आपकी कमर सीधी रहेगी, आपके हाथ सीधे रहेंगे। वेरी गुड। आपके श्वास इनहेल एंड एक्सहेल नॉर्मल रहेंगे। 20 की काउंटिंग तक करेंगे। आंखें बंद करके फील कीजिए आपके इनर थाइज को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। धीरे धीरे आंखें खोलेंगे, दोनों पैरों को सामने की तरफ सेक कर लेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से कर रहे हैं आप सब। एक लास्ट राउंड और कर लेते हैं बटरफ्लाई का। विल डू वन लास्ट राउंड ऑफ बटरफ्लाई, बद्ध कोणासन। चलिए थोड़ा तितली उड़ा लेते हैं। दोनों पंजों को एक दूसरे के अगेंस्ट में पुट कर लेंगे, कमर को सीधी रख लेंगे। लास्ट टाइम बटरफ्लाई। 20 की काउंटिंग तक। 1। आंखें बंद करके फील कीजिए ब्लड फ्लो इंक्रीज हो रहा है आपके पेरिनियम एरिया में, आपके इनर थाइज में, आपकी लोअर बॉडी में। 2 3 4 5। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5। वेरी गुड। 3 2 1। धीरे धीरे आंखें खोलेंगे और पैर को सेक करेंगे, जिससे हमारी लोअर बॉडी में ना ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है।
हमारी जितनी भी डिजीज हैं, पीसीओडी, पीसीओएस, इनफर्टिलिटी है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, तो मेंस में प्रॉब्लम होती है, तो टाइमिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, सेक्सुअल हेल्थ से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, सब ठीक हो जाती हैं। चलिए हमारे जो सेकंड आसन है उसकी तरफ आ जाते हैं। अब सेकंड आसन में यदि आपके घुटनों में दर्द रहता है तो आप 2 पिल्लो यूज कर लीजिए। आप वीडियो को यहीं पे पॉज करेंगे, रोक के 2 पिल्लो ले आइए और यहीं से आपकी वीडियो वापस स्टार्ट हो जाएगी। डोंट वरी, ये फीचर हमने लाइव में ऐड कर रखा है। जिनके घुटनों में दर्द नहीं है पहले वो कर लेते हैं, तो फिर इतने वो पिल्लो ले आएंगे। आपके जो हील्स हैं वो अंदर की तरफ रहेंगे, आपके पंजे हैं बिग टो आउटवर्ड, हील्स इनसाइड, और दोनों कोहनियों से विद बोथ एल्बो विल पुश अवर नी कैप, हमारे जो घुटने हैं उनको पुश करेंगे और चेस्ट को ओपन कर देंगे। चेस्ट को ओपन करेंगे, वेरी गुड। मलासन, मलासना में होल्ड करेंगे हम 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब जिनके घुटनों में ज्यादा दर्द रहता है वो क्या कर सकते हैं, वो 2 पिल्लो आपके ग्लूट्स के नीचे रख सकते हैं। सेम रहेगा आसन की पोजीशन, दोनों हाथों से जो आपके घुटने हैं उनको पुश करेंगे और इनर थाइज में स्ट्रेस फील करेंगे। ऐसे कर सकते हैं। यदि ऐसे भी आपको डिफिकल्ट लग रहा है तो एक और वेरिएशन आपको बता देता हूं। सेम चीजों को आप चेयर पर बैठ के कर सकते हैं। चेयर पर बैठकर दोनों पैरों में जो आपकी एडियां हैं, हील्स इनसाइड रहेंगी, पंजे बिल्कुल बाहर की तरफ खोल देंगे और यहां पर आप हाथ जोड़ लेंगे नमस्कार आसन में। सेम फीलिंग आएगी, सेम बेनिफिट देगा आपको, क्योंकि आपको जो मेन लॉजिक है इस आसन के पीछे का, हमारा जो पेरिनेम एरिया है इसमें ब्लड फ्लो इंक्रीज करना है। तो आप ऐसे मत सोचिए कि आप इजी वेरिएशन कर रहे हैं तो आपको लाभ कम होगा, आपको उतना ही लाभ होगा, क्योंकि आपको आसनों की पूरी डिटेलिंग नहीं बताई जाती। हमारे शरीर को ये नहीं पता हम किस पोजीशन में बैठ के कर रहे हैं। हमारे शरीर को सिर्फ इतना पता है कि हमारे इनर थाइज है, इनके ऊपर प्रेशर आ रहा है तो उसके लिए ब्लड सप्लाई करो। तो हमारा माइंड यहाँ पर ब्लड फ्लो इंक्रीज कर देता है। चलिए सेकंड जो चेयर वर्जन है, आप चेयर वर्जन भी कर सकते हैं, मैंने पिल्लो वर्जन बता दिया है। और जो नॉर्मल एंड हेल्दी हैं वो बेसिक जो शुरुआत का वर्जन है वो कर सकते हैं। तो सेकंड सेट कर लेते हैं मलासन का। हील्स इनसाइड रहेंगी आपकी, एडिया अंदर की तरफ, पंजे बाहर की तरफ, बिग टो सेपरेटेड। होल्ड करेंगे यहां 10, चेस्ट अपन ऊपर कर देंगे, 9, कमर सीधी, 8। सुबह इसी मलासन में आप बैठ के गर्म पानी पिएंगे तो आपका जितना भी डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, आपका पेट साफ होने से रिलेटेड समस्या है, वो ठीक हो जाएगी। वेरी गुड। 6, 5, 4, 3, 2, 1। रेस्ट देंगे, आराम से दोनों पैरों को सामने खोल सकते हैं, सेक कर सकते हैं। एक लास्ट राउंड और करेंगे हम मलासन का। चलिए दोबारा से ले आएंगे, आपकी हील्स इनसाइड रहेंगी, आपके पंजे बाहर की तरफ, बिग टो आउटवर्ड, हील्स इनसाइड। अब दोनों कोहनियों से विद बोथ एल्बो विल पुश अवर नी कैप, अपने घुटनों को पुश करेंगे। वेरी गुड। लिफ्ट योर चेस्ट, होल्ड करेंगे यहां 10, चाहे तो पैरों के बीच में थोड़ा गैप और बना सकते हैं। वेरी गुड। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वेरी गुड। चलिए अब यहीं से हम वुड चॉपिंग आसन है वो करेंगे, यानी कि हम लकड़ी जो काटते हैं वैसा आसन हम करेंगे। जो आप चेयर पे बैठे हैं तो सेम आसन आप चेयर पे बैठ के कर सकते हैं। आप अपने ग्लूट्स के नीचे पिलो रखा है तो पिलो के सहारे बैठ के कर सकते हैं। पोजीशन जो आपकी मलासन की पोजीशन थी सेम पोजीशन रहेगी। बस आपको क्या करना है, दोनों हाथों को ऊपर ले जाना है, श्वास भरते हुए और श्वास छोड़ते हुए नीचे ले जाना है।
ऐसे, ऐसे हम लकड़ी काटते ना, ऐसे पिछले जमाने में कस्सी भी चलाते थे ऐसे, तो कुछ ऐसा ही हमने प्रैक्टिस करना है 10 की काउंटिंग पे। चलिए शुरुआत करते हैं। इनहेल, एक्सहेल, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। 2, 3, 4, आपकी कोहनियां सीधी रहेंगी। 5, यदि आपको सियाटिका का पेन है तो आप इस आसन को अवॉइड कर सकते हैं। 6, 7, 8, 9, 10। पूरा आपके ग्लूट्स में, आपके इनर थाइज में स्ट्रेच फील होगा। दोनों पैर को सामने की तरफ खोल लीजिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एक बार फिर से अभ्यास करेंगे, वुड चॉपिंग आसन, लकड़ी काटने का अभ्यास करेंगे। जो हमारी पहले डे टू डे दिनचर्या होती थी उसमें ऑलरेडी हमारा वार्म अप और हमारी व्यायाम है शामिल होते थे। चलिए लेट्स स्टार्ट द सेकंड आसनाज। ओके, सेकंड सेट कर लेते हैं। श्वास भरते हुए ऊपर ले जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे। आपकी हील्स इनसाइड रहेंगी, पंजे बाहर की तरफ। 1, 2, 3, 4, श्वास छोड़ते नीचे लेके आएंगे। 5, 6, 7, 8, 9, 10। वेरी गुड, बहुत बेनिफिशियल आसन है आपके लोअर बॉडी में ब्लड फ्लो इंक्रीज करने के लिए, लोअर बॉडी की स्ट्रेंथ के लिए बेहतरीन आसनों में से एक है। चलिए दोनों पैरों को सामने खोल लीजिए, दोनों पैरों को संचालित कर लेंगे। शेक योर लेग। वेरी गुड। अब यहां से हम एक वेरिएशन स्किप कर देते हैं, मादरी आसन में आ जाते हैं। दोनों घुटने, तीसरा आसन है आज की प्रैक्टिस का। जो आपके घुटने हैं, नी कैप आपके मैट के साथ 90 डिग्री एंगल बनाएंगे। आपके जो हाथ हैं वो 90 डिग्री एंगल बनाएंगे मैट के साथ। अब श्वास भरते हुए अपनी चेस्ट को लिफ्ट करेंगे, श्वास छोड़ते हुए हंस बनाएंगे। ये यदि आपके घुटनों में दर्द हो रहा है तो आपके घुटनों के नीचे आप एक ब्लैंकेट को रख सकते हैं, एक कंबल को रख सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। फिर भी यदि आपको ज्यादा दर्द हो तो इस आसन के बाद इसका वेरिएशन भी बता देंगे। चलिए 10 की काउंटिंग तक इसे कर लेते हैं। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। जो आपके एब्डोमेन, जो कोर मसल्स है ना, उनको फील कीजिए, पेट की नसों को। इनहेल अप टू, लिफ्ट योर चेस्ट, एक्सहेल मेक ए हंच, फील योर कोर मसल। 3, 4, lift your chest, exhale, make a hunch. 5, lift your chest, exhale, make a hunch. 6, lift your chest, exhale, make a hunch. 7, lift your chest, चेस्ट को लिफ्ट करेंगे, श्वास छोड़ते हुए हंच बनाएंगे। आपके जो पेट की मसल्स हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। Inhale 8, exhale. Inhale 9, exhale. Very good. Inhale 10, exhale. बहुत बढ़िया। वापस से आ जाएंगे आप चाइल्ड पोज में, रेस्ट कर सकते हैं ऐसे, यहां से कोई दिक्कत नहीं। और आपके घुटनों में ज्यादा दर्द रह सकते हैं, इसका एक और वेरिएशन भी आप कर सकते हैं, चेयर पर बैठकर। चेयर पर बैठकर आप सेम आसन को कैसे करेंगे? आपको श्वास भरते हुए चेस्ट को लिफ्ट करना है, दोनों हाथ यहां रखेंगे आपके नी कैप पर। विद इनहेल लिफ्ट योर चेस्ट, श्वास भरते हुए चेस्ट को लिफ्ट करेंगे। एक्सहेल आपके हंस बनाएंगे, कुबड़ा बना देंगे।
सेम आप चेयर पर बैठ के कर सकते हैं। एक और सेट कर लेते हैं हम माजरी आसन का। पोजीशन में आ जाएंगे। मैं दोनों वेरिएशन बताता हूं ताकि कोई भी है इजी से इजी हर इंसान उस आसन को कर सके इजी से इजी वेरिएशन में। चलिए शुरुआत कर लेते हैं। सेकंड सेट माजरी आसन। लिफ्ट योर चेस्ट, एक्सहेल, श्वास छोड़ते हुए मेक ए हंच। श्वास बढ़ते हुए ऊपर की तरफ देखेंगे, श्वास छोड़ते हुए हंच बनाएंगे। श्वास बढ़ते हुए ऊपर की तरफ देखेंगे, श्वास छोड़ते हुए हंच बनाएंगे। 3, इनहेल 4, एक्सहेल हंच, इनहेल 5, लिफ्ट योर चेस्ट, एक्सहेल मेक ए हंच, इनहेल 6, लिफ्ट योर चेस्ट, एक्सहेल मेक ए हंच, इनहेल 7, लिफ्ट योर चेस्ट, एक्सहेल मेक ए हंच। श्वास भरते हुए चेस्ट को ओपन करेंगे, श्वास छोड़ते हुए हंच बनाएंगे, पेट को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। इनहेल 9, एक्सहेल, इनहेल 10, एक्सहेल। ओके, अब यहां से हम हमारे दूसरे आसन में आते हैं, फ्रॉग पोज। हमारे जो हिप है, हिप ओपनिंग के लिए सबसे बेहतरीन आसन कह सकते हैं हम हमारे फ्रॉग पोज को। फ्रॉग पोज में हम क्या करेंगे, थोड़ी सी मेरी पेन टाइट है अपने दोनों घुटनों को जितना आप ओपन कर सकें उतना ओपन कर लीजिए। वेरी गुड। आपके एल्बोज हैं वो मैट पे टच रहेंगे। आपके जो पंजे हैं पीछे फिट हैं वो 90 डिग्री एंगल बनाएंगे आपके लेग के साथ। वेरी गुड, वेरी गुड। जितना नीचे जा सकते हैं आप नीचे जाइए। बहुत बढ़िया। आप कर सकते हैं तो आपके चेस्ट को नीचे टच कर दीजिए और ऐसे रेस्ट कर लेंगे। वेरी गुड। रेस्ट करेंगे। हाँ, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4। जैसे जैसे हम ज्यादा टाइम तक होल्ड करते जाएंगे धीरे धीरे हमारे जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो बढ़ती जाएगी। वेरी गुड। जितना डीप आप जा सकते हैं जाने की कोशिश कीजिए। 2, 1। वेरी गुड। अब यहीं से दोनों पैरों को पीछे की तरफ पुश करेंगे, दोनों हाथों को सामने की तरफ पुश कर लेंगे। रेस्ट करेंगे यहां। 5, 4, 3, 2, 1। वेरी गुड। एक बार फिर से पुनः अभ्यास करेंगे हम फ्रॉग पोज का। एल्बोज को मैट के ऊपर लेके आएंगे, धीरे धीरे दोनों पैरों को वापस फ्रॉग पोज में। आपके हील्स को वाइड कर देंगे। जो आपकी नी कैप है और आपकी हील है, जो आपका घुटना और आपकी एडी है वो एक लाइन में होती है। वेरी गुड। जितना आप डीप जा सकते हैं, आपके जो इनर थाइज हैं उनको नीचे टच करने का प्रयास करेंगे। वेरी गुड। आपकी हिप में जितनी भी स्टिफनेस है उसको दूर करने के लिए सबसे बेहतरीन आसन है हिप ओपनिंग के लिए। और आपको जितने भी मेंस्ट्रुएशन साइकिल में पेन होता है वो पेन भी दूर हो जाएगा, बहुत कम होने लग जाएगा पेन। ब्लड फ्लो बहुत इंक्रीज होता है यहाँ पर। वेरी गुड। आप अपने चेस्ट को नीचे रेस्ट करके, यदि पॉसिबल हो सकती है तो आप ऐसे रेस्ट कर लीजिए। वेरी गुड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। धीरे धीरे दोनों पंजों को पीछे की तरफ लेके जाएंगे, मिला लेंगे पंजों को, दोनों हाथों को सामने की तरफ खोल लेंगे। रेस्ट करेंगे यहां पर। 5, 4, 3, 2, 1। धीरे धीरे हम पीठ के बल लेट जाएंगे। कुछ आसनों का अब पीठ के बल आसन करेंगे हम। वेरी गुड।
पवन मुक्त आसन का अभ्यास करेंगे। जैसा कि आपको पता है हमारी हर रोज की क्लास में हम पवन मुक्त आसन का अभ्यास जरूर करते हैं। दोनों पंजों को अपनी चेस्ट के पास ले आएंगे, पवन मुक्त आसन का अभ्यास करेंगे। वेरी गुड। होल्ड करेंगे यहाँ 10 की काउंटिंग तक। 10, 9। पवन मुक्त आसन आप ये कह सकते हो बहुत सुपर आसन है, आपके डाइजेशन को बेहतर बनाता है, आपके हिप ओपनिंग में फायदेमंद है, आपके बैक पेन को ठीक करता है, हर चीज का रामबाण इलाज है पवन मुक्त आसन। 7, 6, 5। इसलिए हम हर रोज पवन मुक्त आसन का अभ्यास करते हैं। 5, 4, 3, 2, 1। अब यहीं से हम दोनों पैरों को खोल लेंगे और अपने जो पंजे हैं उनको ग्रैब करेंगे। ग्रैब योर बिग टो और हम स्माइलिंग बेबी पोज करेंगे, हैप्पी बेबी पोज करेंगे। छोटा बच्चा करता है ना ऐसे पैरों को। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। होल्ड करेंगे यहां। 10, 9, 8, 7। आपके जो नी कैप हैं, घुटने हैं, उनको नीचे ले जाने की कोशिश करेंगे। वेरी गुड। 6, 5। बहुत बढ़िया, छोटे बच्चे की तरह करेंगे हम। वेरी गुड, लाइक स्मॉल बेबी डू, हैप्पी बेबी पोज। 5, 4, 3, 2, 1। दोनों पैरों को ड्रॉप कर देंगे। अब यहां से हम मरकट आसन का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथ, एक सेकेंड इसको मैं एडजस्ट कर देता हूं। दोनों हाथ 180 डिग्री में रहेंगे, आपके जो हील्स हैं आपके ग्लूट्स के पास रहेंगे। अब दोनों पैरों को राइट साइड में ड्रॉप कर देंगे और आपका जो फेस है वो लेफ्ट साइड में रहेगा। वेरी गुड। होल्ड करेंगे यहां। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। सेंटर में ले आएंगे। सेम रिपीट करेंगे हम लेफ्ट साइड से। दोनों पैरों को लेफ्ट साइड में ड्रॉप कर देंगे। वेरी गुड। आपका फेस राइट साइड में। होल्ड करेंगे यहां। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। दोनों पैरों को सेंटर में ले आएंगे और सामने की तरफ खोल देंगे। शवासन का अभ्यास करेंगे हम। दोनों पैरों के बीच में 1 से 1.5 फीट का अंतराल, हथेलियां आसमान की तरफ, palm facing upward, around 1.5 feet distance between both the leg। पंजों को साइडवेज ड्रॉप कर देंगे। रेस्ट करेंगे। लूजन अप योर होल बॉडी, पूरे शरीर को ढीला छोड़ देंगे। रिलैक्स योर माइंड। ऑब्जर्व योर बॉडी फ्रॉम टॉप टू बॉटम। आंतरिक रूप से हमारे शरीर को सिर से लेकर पैरों तक अवलोकन करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। यदि कहीं भी दर्द, तनाव या खिंचाव महसूस हो रहा है, उस भाग पर ध्यान केंद्रित करेंगे और उसे रिलैक्स करने का प्रयास करेंगे। If there is any pain or strain in any body part, bring your awareness on that part and try to relax that part। Swasana help us to re-energize our body। हमारे शरीर में दोबारा से एनर्जी का संचार बढ़ाता है शवासना। दोनों पैरों में कुछ मूवमेंट करेंगे, दोनों हाथों में मूवमेंट करेंगे।
और राइट साइड में करवट ले लेंगे। लेफ्ट हैंड को पुश करते हुए क्रॉस लेग पोजीशन में बैठ जाएंगे। वेरी गुड। अब यहां से हम हमारे प्राणायाम है उसका अभ्यास करेंगे। सबसे पहले हम अनुलोम विलोम का अभ्यास कर लेते हैं। अनुलोम विलोम कैसे करते हैं आपको सबको पता ही है, जिनको नहीं पता उनको एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। कमर सीधी रहेगी, आप पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन कैसे भी क्रॉस लेग करके आप बैठ सकते हैं जिसमें आप कंफर्टेबल हों। वायु मुद्रा बनाएंगे। वायु मुद्रा क्यों बनाते हैं? हमारे वायु तत्व को बैलेंस करने के लिए, हमारे एयर एलिमेंट को बैलेंस करने के लिए। हमारे जितने भी ज्वाइंट हैं, हमारा अब्डोमन है, सब में एयर एलिमेंट होता है। तो जैसे एयर एलिमेंट की अधिकता के कारण हमारा पेट भी फूल जाता है, एयर एलिमेंट ज्यादा हो जाए तो हमारे ज्वाइंट में पेन रहने लग जाता है। तो उन सबको बैलेंस करने के लिए हम वायु मुद्रा का इस्तेमाल करेंगे। सेकंड हैंड है उसे ज्ञान मुद्रा, चिन्ह मुद्रा में रख लेंगे। अब यहां से लेफ्ट से श्वास लेंगे, राइट से निकाल देंगे, राइट से श्वास लेंगे, लेफ्ट से निकाल देंगे। ये हमारा अनुलोम विलोम प्राणायाम है और हम इसके 5 साइकिल करेंगे। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। क्लोज योर राइट नोस्ट्रल, इनहेल फ्रॉम द लेफ्ट, एक्सहेल फ्रॉम द राइट। लंबी गहरी श्वास लेनी है और आपके श्वासों का आवागमन आपकी नासिकाओं से ही होगा। इनहेल फ्रॉम द राइट, एक्सहेल फ्रॉम द लेफ्ट। सेकंड साइकिल, इनहेल फ्रॉम द लेफ्ट, exhale from the right, inhale from the right, exhale from the left. Third cycle, inhale from the left, exhale from the right, inhale from the right, exhale from the left. Fourth cycle, inhale from the left, exhale from the right, inhale from the right, exhale from the left. Last cycle, inhale from the left, exhale from the right, inhale from the right, exhale from the left. दोनों हाथों को नीचे ड्रॉप कर लेंगे, एक लंबा गहरा श्वास लेंगे, एक्सहेल कर देंगे। अब हम भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। जिनको भ्रामरी प्राणायाम आता है वो भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास शुरू कर दें, जिनको नहीं आता वो आईज को ओपन करके एक बार मेरे को देख ले। मैं आपको गाइड कर देता हूं। भ्रामरी प्राणायाम में आपके जो थंब है उनसे ईयरबड्स को बंद करेंगे। ये आपके ईयरबड्स होते हैं, ये इसको बंद करेंगे। इंडेक्स फिंगर आपकी आईब्रो के ऊपर रहेगी, नेक्स्ट 2 फिंगर आपकी आईज के ऊपर रहेंगी और लिटिल फिंगर है वो आपकी जो नासिका है उसके पास रहेगी। आपकी कोहनियां ऊपर की तरफ रहेंगी और श्वास छोड़ते हुए हमें भंवरे की तरह आवाज निकालनी है, यानी कि हमिंग भी साउंड निकालनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडेक्स फिंगर आईब्रो, नेक्स्ट 2 फिंगर आईज, लिटिल फिंगर नोज। नाउ विल एक्सहेल and make humming bee sound.
दोनों हाथों को नीचे रख लेंगे। कुछ समय तक इन वाइब्रेशंस को आपके माइंड में फील करेंगे और खुद को आज के ध्यान स्तर के लिए प्रिपेयर करेंगे। आइज क्लोज। वेरी गुड। कमर सीधी। Observe the sounds coming from your neighborhood. आपके आसपास से आने वाली आवाजों को ऑब्जर्व करेंगे। Observe the sound coming from your house. आपके घर से आने वाली आवाजों को ऑब्जर्व करेंगे। Observe the sounds coming from your room. जिस कमरे में आप बैठे हैं उससे आने वाली आवाजों को ऑब्जर्व करेंगे। आप धीरे धीरे अपने श्वासों के आवागमन को ऑब्जर्व करेंगे। ऑब्जर्व योर इनहेल एंड एक्सहेल। जब हम श्वास ले रहे हैं, हल्की ठंडी हवा आपकी नासिकाओं से आपके शरीर में प्रवेश कर रही है। जब हम श्वास छोड़ रहे हैं, हल्की गर्म हवा हमारी नासिकाओं से बाहर निकल रही है। हम श्वासों के इस आवागमन पर ध्यान केंद्रित करेंगे। ऑब्जर्व योर ब्रेथ। यदि आपके मस्तिष्क में कोई विचार आ रहा है, उसे स्वीकार कीजिए और पुनः अपना ध्यान अपने श्वासों पर लेके जाइए। If any thought come in your mind, let it come, accept it, and bring back your awareness on your inhalation and exhalation. Try to count your breath. अपने श्वासों को गिनने का प्रयास कीजिए। From 27 to the 1, 27 से विपरीत दिशा में 1 तक। When you are inhaling all the positive energy of this universe. While exhaling, you are exhaling all the negative thoughts, stress, anxiety, every negativity from your body. Your soul is becoming pure and divine. जब हम श्वास ले रहे हैं, तो सारी पॉजिटिव ऊर्जा हमारे शरीर में ग्रहण हो रही है। जब हम श्वास छोड़ रहे हैं, तो हमारे अंदर की जितनी नेगेटिविटी है, चिंताएं हैं, सब बाहर निकल रही हैं और हमारी आत्मा प्योर होती जा रही है। माइंड रिलैक्स होता जा रहा है। शरीर हल्का होता जा रहा है। बॉडी इज फीलिंग lighter. Bring a smile on your face. Don't worry, everything will be fine and you will achieve
एवरी गोल ऑफ योर लाइफ। आप अपने हर लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे, बेफिक्र हो जाइए। दैट सुप्रीम पावर इज ऑलवेज विद यू। भगवान हमेशा आपके साथ हैं। उनके आशीर्वाद को महसूस कीजिए। फील द ब्लेसिंग ऑफ गॉड। Feel your inner powers. You are confident. You are energetic. You are creative, humble, kind, down to earth. आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं। You are a good human being. And this world need people like you. इस संसार को आप जैसे नेक इंसानों की बहुत जरूरत है। You are special. एक डीप इनहेल, लंबी गहरी सांस लीजिए, पूर्णतः छोड़ दीजिए। दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में जोड़ लीजिए एंड से थैंक्स टू द गॉड फॉर एवरीथिंग ही हैव गिवन टू अस। भगवान का शुक्रिया अर्पित कीजिए कि उन्होंने इतना कुछ हमें दिया है। से थैंक्स टू योर पेरेंट्स एंड टीचर्स। अपने माता पिता और अपने गुरुजनों को धन्यवाद अर्पित कीजिए जिनसे हमें इतना अमूल्य ज्ञान सीखने को मिलता है। से थैंक्स टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। अपने दोस्तों को, अपने परिवारजनों को धन्यवाद अर्पित कीजिए। एंड मेक ए प्रॉमिस टू योरसेल्फ। खुद से एक प्रॉमिस कीजिए, यू विल प्रैक्टिस योगा एवरी डे एंड यू विल टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। आप हर रोज योग का अभ्यास करेंगे और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे। दोनों हाथों को रब करेंगे, अपनी आंखों पर रखेंगे और अपनी हथेलियों के बीच में दोनों आंखें खोल लेंगे। नमस्ते। आप कमेंट में प्रॉमिस लिखेंगे, प्रॉमिस तो आप लिखते ही हैं, साथ में आप लिखेंगे 99 डेज, क्योंकि हमारी जो 100 डे चैलेंज है उसका एक दिन तो हमारा महाशिवरात्रि के दिन हो गया। आज 99 डेज और पेंडिंग है। हम 99 डेज लिखेंगे 100 डे चैलेंज के लिए। 99 कमेंट कीजिए और साथ में आप प्रॉमिस भी कमेंट कीजिए कि आप अगले 100 दिनों तक तो कम से कम हर रोज हमारी योग क्लास को अटेंड करेंगे। और एक बार मैं फिर बता देता हूँ, हर बार बताता हूँ, 100 दिनों के बाद भी हमारी क्लासेस फ्री ही रहेंगी और क्लासेस विल बी फ्री आफ्टर 100 डेज आल्सो। कोई बात नहीं है, ये नहीं है हम कि 100 दिन के बाद पैसा दो पैसा दो पैसा, नहीं भाई, कोई फिक्स नहीं रहेगी फीस हमारी। हाँ, डोनेशन बेसिस रहेंगी। आप चाहें तो कुछ अमाउंट डोनेट कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, लेकिन आप ना भी डोनेट करेंगे तो भी आपको फ्री में क्लासेस मिलेंगी। बेफिक्र हो जाइए आप। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहीं भी किसी भी वजह से यदि हमारा व्हाट्सएप जो चैनल है या व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं वो काम ना करें तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। और ऐसे अपना प्यारे प्यारे कमेंट्स छोड़ते हुए अपना प्यार बनाए रखें। आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। मिलता हूँ आपसे अगली क्लास में। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड डोंट वरी, सब सही हो जाएगा। मैं हूं ना, कीप स्माइलिंग ऑलवेज। हाँ, सच में सही हो जाएगा। रिलैक्स।